जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं प्रतिशतता, परसेंटेज। इसका हम बेसिक से लेके एडवांस तक इसी वीडियो में समझेंगे। अगर क्लास कोई 5 में पढ़ रहा है या क्लास 10th में पढ़ रहा है, दोनों तरह के बच्चे इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे एकदम ज़ीरो से। और इसको पूछा है कमेंट करके, आपके स्क्रीन में एक नाम आ रहा होगा, जिनका नाम है मुन्ना अमित सिंह। ठीक है, ये नाम है जिन्होंने कमेंट किया है कि बेसिक क्लास 5-6 का परसेंटेज लाभ हानि से बताने के लिए। तो आज मैं प्रतिशतता को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग लगभग 30 से अधिक प्रश्न भी लेंगे और जो इसमें सारे सूत्र दिए गए हैं, इन सूत्रों को भी समझेंगे। ठीक है, सारे सूत्र जितने दिए गए एक एक करके, और क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे कैसे हल होता है। ठीक है, अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशतता है क्या, परसेंटेज। तो ये दो शब्द अक्षरों से बनकर, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति एक सत्ता। प्रति मतलब प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, और ये सत, सत मतलब सैकड़ा या 100, प्रत्येक 100 में से। ठीक है, प्रत्येक 100 में से जितना भाग होता है उसको कहते हैं प्रतिशतता। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, इस तरह लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के 100 में से तुलनात्मक भाग को प्रतिशत कहते हैं। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या होता है? 100। प्रतिशत में हमेशा नीचे जो होता है वो 100 होता है और ऊपर जो उसका भाग होता है वो होता है। ठीक है, जैसे अगर 100 लोगों में से 5 लोग, तो ऊपर 5 आएगा अंश में और हर में 100। ठीक है, और हर चीज़ को अगर कम लोग भी हैं तो उसको हम लोग नीचे 100 करेंगे। आगे हम प्रश्न में सीखेंगे कैसे प्रतिशत में निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर कोई x प्रतिशत का अर्थ समझाता है कि x प्रतिशत, किसी चीज़ का प्रतिशत x है, कोई नंबर दे दिया है। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं x बटा 100। ठीक है, इसी को हम x प्रतिशत लिखते हैं। ये प्रतिशत का अर्थ ही है कि ये बटा में 100 है। ठीक है, इसी तरह भिन्न a b को प्रतिशत में व्यक्त करने का सूत्र क्या होता है? AB गुणे 100 प्रतिशत। बस हमको 100 से इसमें गुणा कर देंगे, जो भी भिन्न रहेगा उसमें। ठीक है, हम अभी कुछ प्रश्न लेंगे और पहले इतने को समझेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले 5 तरह का प्रश्न ले लिया है। क्या क्या है देखिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, दूसरा है प्रतिशत से भिन्न में बदलना, तीसरा दशमलव से प्रतिशत में बदलना, और प्रतिशत से दशमलव में बदलना, और 5वां है प्रतिशत को अनुपात में बदलना। ठीक है, हम अभी ये 5 देखते हैं, इसके बाद और हम पीछे उतार लेंगे और हल करेंगे। पहले इतना कर लेते हैं। तो पहला क्या है? भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो कभी भी भिन्न से प्रतिशत बदलना हो तो 2 तरीका है। एक क्या है कि कोई भी नंबर अगर भिन्न में दिया है तो हम उसको 100 गुणे 100 से, 100 बटा 100 से गुणा कर देंगे, तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद 100 बटा 100 करने के बाद नीचे वाले 100 को कुछ नहीं करेंगे, उसको टच नहीं करेंगे, उसको एकदम ऐसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पकड़े रहेंगे। बाकी को हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो मान लीजिए 0 से ये 100 कट रहा था, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे बता लेते हैं एक बार, 1 बटा 10 गुणे 100 बटा 100। तो इससे ये कटेगा तो 10 दहिया 100, 10 बार में आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 बटा 100। तो किसी चीज़ का 100 में से 10 मतलब होता है कि 10 प्रतिशत। बस ये डायरेक्ट इस तरह से हम कर सकते हैं। 100 में से 10 मतलब 10 प्रतिशत। इसी तरह
आप चाहें तो इस तरह ही करेंगे, 100 गुणे 100 कर देंगे, या फिर अगर नीचे 100 नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3 गुणे 4, और इसमें अगर हम 100 से डायरेक्ट गुणा करेंगे तब यहाँ पे प्रतिशत आ जाएगा। ये जो बटा में 100 है इसके बदले में ये प्रतिशत है। ठीक है, तो हम अब इसको अगर काटते हैं तो 4 से 4 एकम 4 और 4 से ये 25 बार में 25 चौका 100, तो 25 दिया 75, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 75 और ये प्रतिशत। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ भी 2/3 है, क्या है 2/3, और इसमें भी अगर हम 100% से गुणा करेंगे तो देखिए 3 के पहाड़ा में तो ये आता नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा और आएगा 200/3, अब ये प्रतिशत। अब 3 से 200 में अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, हम भाग दे लेते हैं कहीं पे भी। यहाँ देखिए हम अगर भाग देते हैं 3 से 200 में, ठीक है, तो 3 छक 18, 2 बच गया, ये 0 यहाँ, फिर 3 छक 18, फिर 2 बच गया, नहीं कटा, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 66, फिर ये 2 ऊपर और ये 3 नीचे, ये हो जाएगा प्रतिशत। 66.2/3%। ठीक है, मतलब 2/3 का ये प्रतिशत रूप इतना आ गया। इसी तरह इसको भी अगर हम करते हैं तो उसी तरह कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूर्णांक में है तो हम पहले इसका गुणा करेंगे, मतलब 8 से 2 में गुणा करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, नीचे 8 ही रहेगा। ठीक है, अब 8 दूनी 16 1 17, तो यहाँ पे हो गया 17/8। अब यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं तो ये देखिए ये और ये 4 से कट रहा है, तो 4 से ये कटेगा 2 बार में और 4 से ये कटेगा 25 बार में। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो हम लिख लेंगे इन दोनों का गुणा, तो 25 7 175, तो 5 यहाँ पे 17 हासिल रहेगा, फिर 25 एकम 25 जोड़ देंगे तो 425 हो जाएगा, 425। ठीक है, अब नीचे 2 है तो 2 ऐसे ही रहेगा। अब 2 से इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ देखिए 2 से 425 में भाग दे देंगे, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, तो 4 आएगा, कट गया, फिर 1 बार में 2 एकम 2, फिर ये 5 उतारेंगे। ठीक है, 5 यहाँ पे ले लेते हैं, फिर 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1 ऊपर, ये 212 और 2 का पहाड़ा पड़े थे तो 2 यहाँ, अब ये प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे भी रहेगा प्रतिशत, इतना का ये प्रतिशत रूप है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह यहाँ पे देखिए प्रतिशत से भिन्न में बदलना अब है, तो कुछ नहीं करना है, ये जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, बताया था आपको इस जगह पे कि ये जो नीचे है यही यहाँ पे आ जा रहा है प्रतिशत के रूप में, तो हम प्रतिशत को भी जब हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिए ये 50 है और ये प्रतिशत को हटा के नीचे 100 कर देंगे। अब काटेंगे तो इससे ये कट गया, अब 5 से ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो मतलब 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 50 मतलब 1/2 भिन्न में। इसी तरह यहाँ देखिए 8 है, तो 8 को भी हम लिख सकते हैं 8, और ये प्रतिशत को हटा के नीचे 100 कर लेंगे। अब 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 से ये कट रहा है 25 बार में, 25 चौका 100, तो 2/25, ये हमारा भिन्न रूप हो गया। 8% को भिन्न में बदलेंगे तो इस तरह आएगा। इसी तरह इसको भी अगर करेंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये लिखेंगे 1 2 5, ये दशमलव के लिए नीचे हो जाएगा 10, क्योंकि ये दशमलव है, इस 1 हो गया, इसके बाद 1 अंक है तो 1 0, और ये प्रतिशत वाला 100 नीचे। ठीक है, अब काटेंगे तो देखिए 25 का पहाड़ा में ये आ रहा 5 बार में, 25 5 125, और ये 25 चौका 100,
फिर 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10, तो ये 4 दूनी 8 हो गया। कितना हो गया? 4 दूनी 8 और ऊपर 1, तो लिखेंगे 1/8। ये हमारा भिन्न रूप हो गया। ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए 36, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 गुणे 36 प्लस 1, मतलब इसका गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे और नीचे जो है वही रहेगा 2, और ये जो प्रतिशत है ये हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 100। इतना समझ में आया? आगे करेंगे तो देखिए यहाँ पे 36 दूनी 72 और 1 73, तो यहाँ लिख लेंगे 73/200। ठीक है, ये 100 और ये 2 गुणा करेंगे तो 200। बस अब ये 73 और ये एक ही टेबल में दोनों नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए तीसरा में है दशमलव से प्रतिशत में बदलना। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4/10, क्योंकि ये दशमलव के लिए 1 और ये 1 अंक है इसलिए 0। और प्रतिशत बदलने के लिए जैसा हमने ऊपर किया था, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत रूप में आ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको इससे काटेंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, 10 दहिया 100 होता है। अब इसका गुणा कर देंगे तो 40%, यही हमारा आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये खुद ब खुद प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 7। इसके बाद अगर 2 जीरो भी रहेगा तो यहाँ पे 1 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो हमारा आ गया 7%। ठीक है, ये आंसर। इसी तरह इसमें भी करेंगे तो हम इसी में 100 से अगर गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत बदल जाएगा। तो ये 1 2, ठीक है, यहाँ जैसे था 2 अंक के बाद दशमलव आया था तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो हम 3 7 यहाँ पे दशमलव कर देंगे, ये हो जाएगा प्रतिशत रूप। ठीक है, एक और है तो इसमें भी हम 100 से गुणा करेंगे तो इसका प्रतिशत रूप आ जाएगा। तो क्या होगा 102.5%। इस तरह से आगे देखिए लिखा है कि प्रतिशत से दशमलव में बदलिए। तो उसी तरह करेंगे जैसा हमने आगे किया था। ठीक है, यहाँ पे दशमलव को नीचे लाने के लिए क्या किए, ये दशमलव के लिए 1 लिख दिए, इसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। तो इसी तरह हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हम इसके बराबर लिख सकते हैं 75 और प्रतिशत के लिए नीचे 100। तो फिर क्या करेंगे, ये 75 लिख लेंगे इसी तरह। इसके बाद 1 2 अंक है तो 1 2 अंक के पहले 0 यहाँ पे, बस ये हमारा आंसर। ठीक है ना। इसी तरह इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है 6.5। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दशमलव नहीं था, तो जब दशमलव ना रहे तो मान लीजिए कि दशमलव यहाँ आखिरी में है, छुपा हुआ है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखाते नहीं हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ पे है, तो ये जो 2 जीरो है तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 अंक ये। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, देख लीजिए कि ये 6 है, ये 5 है, तो दशमलव यहाँ था तो ये 1 अंक हो गया, 1 अंक और 1 अंक ये 2 अंक, ये 2 जीरो है तो यहाँ से दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा 2 अंक के बाद, तो टोटल 3 अंक हो जाएगा। ये दशमलव संख्या हो गई। ठीक है, इसी तरह आगे करेंगे। यहाँ पे भी देखिए हम इसके बदले में यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9.5। यहाँ देखिए इसको हम यहाँ पे बटा कर लेंगे, 10% के लिए यहाँ पे 100 लिख देंगे। फिर वही होगा, यहाँ पे दशमलव पहले से है और यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद तो हम पूरा को लिख लेंगे 695, और दशमलव यहाँ पे था और 1 2 अंक के बाद यहाँ पे लग जाएगा, टोटल 3 अंक के बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बदलना आ रहा है कि प्रतिशत को
दशमलव में कैसे बदलना है, बस आपको क्या करना है, प्रतिशत को हटाकर बटा में 100 कर देना है। ठीक है, इस तरह से फिर लिखेंगे 2, 1, 5। अब यहाँ देखिए दशमलव कहीं नहीं है, तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, बस ये हमारा आंसर। इसी तरह आता है कि प्रतिशत को अनुपात में बदलिए, तब हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनुपात में बदलना हो या भिन्न में बदलना हो, जैसे हमने भिन्न में बदला था उसी तरह से हम अनुपात में बदलेंगे। पहले तो हम इस तरह लिख लेंगे कि ये गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 और 1 51, तो ये हो गया 51/2। उसके बाद ये प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत को जब हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ये प्रतिशत हट गया, ये नीचे आ गया। अब काटेंगे तो कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो हम गुणा कर देंगे, ऊपर क्या है 51 और नीचे 200, तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा कि 51/200। ठीक है, ये 200, ये आंसर। इसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं, इसके बदले में हम लिख सकते हैं 150/100। अब अगर काटते हैं तो देखिए ये इससे कट जाएगा, 5 से ये कट रहा है, 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10, क्या आ रहा है 3/2। तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, इसी तरह इसको भी करेंगे, क्या करेंगे 82/100, प्रतिशत को हटा के 100 कर देंगे। अब कट रहा है तो 2 से ये कट रहा है 41 बार में और 2 से ये कट रहा है 50 बार में, क्या आया 41/50, तो लिख सकते हैं 41/50। इसी तरह 27 को भी लिख सकते हैं 27/100। अब ये कट नहीं रहा है तो हमारा यही आंसर आ जाएगा कि 27/100। ठीक है, आगे देखिए, तो देखिए जैसा हमने अभी आगे किया है उसी तरह का एक प्रश्न है। यहाँ पे दिया है कि 48 का कितना प्रतिशत क्षय है। ठीक है, अब यहाँ पे तो थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न, हमने तो ऐसा अभी सीखा ही नहीं, आप कहेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल में कि हल माना 48 का x% बराबर है 6 के। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब जैसे ही हमने ये माना तो हम लिख सकते हैं या, ठीक है, या ये 48 जैसा है वैसे लिखेंगे 48, का के लिए हम कर देंगे गुणा, x के लिए लिख देंगे x/100। हमने बताया था कि प्रतिशत क्या हो जाता है 100 हो जाता है, और बराबर हो जाएगा 6 के। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे करेंगे तो हम x को यही रहने देंगे। ठीक है, x को हम यही रहने देते हैं, इस तरफ क्या है 6 है। अब हमने ये सीख लिया है पहले कि ये 48 जो ऊपर है मतलब यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो इधर जब आएगा तो भाग होगा, क्या होगा भाग, और ये 100 से जो ऊपर हम भाग दे रहे हैं ये इस पार जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो x बराबर इतना। अब हम काटेंगे तो 6 से ये कट रहा है, 6 8 48, 8 बार में, फिर इससे फिर ये कट रहा है कितनी बार में, 4 का पहाड़ा में, 4 दूनी 8 2 बार में, और 4 का पहाड़ा में ये कट रहा है 25 बार में। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर, ठीक है, या x बराबर 25/2, 25/2। तो हम 2 से अगर 25 में भाग दें, ठीक है, इस तरह से आप रफ में कहीं दे लेंगे, 2 एकम 2 खत्म 5, 2 दूनी 4 1, तो क्या आया x बराबर, ये पहले 12 लिखेंगे, ये एक ऊपर लिखेंगे,
और ये 2 नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया? मतलब 48 का 12.5% जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, कितना प्रतिशत? तो 12.5%, ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न उतार लेते हैं। यहां देखिए, इसी का दूसरा प्रश्न है कि 18 का कितना प्रतिशत 36 होता है। तो फिर यहां पे भी हम लोग मान लेंगे कि माना, ठीक है, लिखेंगे हल, माना 18 का x प्रतिशत बराबर है 36 के। ठीक है, इस तरह से अब लिखेंगे या 18, अब का हो जाएगा गुणा, और x, ये प्रतिशत का मतलब हो जाएगा भाग। ठीक है, फिर बराबर कितना है? 36। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये x यहीं रह जाएगा, और इधर क्या है, 36 पहले से है, ये 100 नीचे है तो चला जाएगा ऊपर, और ये 18 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 18। अब 18 से ये कट रहा है, 18 दूनी 36, और इसका ये 2, तो x बराबर 200%। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 200%। अगला देखते हैं। यहाँ देखिए, अगला प्रश्न 7वां हमने उतार लिया है। यहाँ पे क्या दिया है अब कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम के बराबर होता है। तो 3 किलोग्राम और ये ग्राम, ये अलग अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से जो छोटी इकाई होगी, ठीक है, उसमें हम बदलेंगे। तो जैसे ये ग्राम है, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होता है, और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, मतलब ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, पहले हम इसको बदल लेंगे ग्राम में, और लिखेंगे चूंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, इसलिए 3 किलोग्राम बराबर 3 गुणे 1000, मतलब 3000 ग्राम। इतना समझ में आ गया? अब हम निकाल सकते हैं, लिखेंगे तब माना 3000 ग्राम का x प्रतिशत बराबर 12 ग्राम। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है उसी तरह लिखेंगे या 3000 गुणे x, अब ये प्रतिशत को हटा के यहाँ लिख सकते हैं 100 बराबर 12। अब इसके बदले में हम कर सकते हैं या, ये x यहीं रहेगा बराबर 12, इधर पहले से है, ये 100 ऊपर चला जाएगा इसके साथ, फिर ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों नीचे, दोनों नहीं, सिर्फ 3000 नीचे आ जाएगा। अब देखिए, ये 100 से इसको काटेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, और 3 से काटेंगे, 3 दहिया 30 और 3 चौके 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से कट रहा है, और यहाँ पे 10 जो है 5 बार कट रहा है, 2 5 10। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, x बराबर 2/5। अब इतना प्रतिशत लिख सकते हैं, या हम 2/5 में 5 से 2 को भाग दे देंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 कर देंगे, तो 5 चौके 20 कट जाएगा। तो हम यहाँ पे 0.4% भी लिख सकते हैं, या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। ठीक है, दोनों सही होगा। आगे देखिए लिखा है
देखिए अगला दिया है कि 4:5 अगर है तो उसका प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, 4:5 बराबर कितना प्रतिशत। तो हम जैसे हमने आगे बताया था उसी तरह इसको पहले भिन्न बदलेंगे, तो हम इतना बराबर कर सकते हैं। ठीक है, बराबर 4/5। अब इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। अब आगे लिखते हैं 5 दूनी 10 और ये 0 20 बार में, और 20 चौका 80%। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ 9वां नंबर भी उतार लिए हैं। प्रश्न है कि 432 रुपये का 6.2/3% कितना होगा। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से हल। ठीक है, लिखेंगे 432 का 6.2/3%। हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं 432 गुणे। ठीक है, अब ये देखिए 3 छक 18 और 2 जोड़ देंगे 20, तो हो जाएगा 20/3। ये प्रतिशत नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे 20 5 100, 5 बार में। अब 3 से ये कट रहा है कि नहीं देखेंगे, कट रहा है क्योंकि देखिए 4 3 7 2 9 अंकों को जोड़ने पे अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से पहले काट लेंगे इसको हम। 3 एकम 3, 1 बच गया, इसके साथ 13 हो जा रहा है तो 3 चौके 12, फिर 1 बच गया तो इसके साथ फिर 12 हो जा रहा है, 3 चौके 12, 144। तो हमारा क्या आ गया 144/5। अब क्या है 5 से तो ये कट नहीं रहा है तो हम भाग दे देंगे 144। अब 2 बार में 5 दूनी 10, 4 बचा, ये 4 उतार लेंगे। 8 बार में 5 8 40, फिर 4 बच गया तो हमारा जो आएगा 28.4/5, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या फिर इसको दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 8 40 कट गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रुपया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इतना बराबर रुपया 28.80 आंसर। ठीक है, चाहे इस तरह लिखेंगे रुपया में या फिर इस तरह लिखेंगे, दोनों सही होगा। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 10वां प्रश्न है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा उसके हर में 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भिन्न मान लेंगे कि माना भिन्न बराबर। ठीक है, तो लिखते हैं हल। माना भिन्न बराबर x/y। तब प्रश्नानुसार x और यहाँ पे y इतना हो जाएगा। तो x का क्या है, ये पे 10% बढ़ाने पर, तो 10% अगर वृद्धि होगी तो इसका मतलब ये 100 में से 10 बढ़ जा रहा है तो 110 हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का 110% और फिर y का कम हो रहा है 12%, तो मतलब 100 में से 12 कम करेंगे तो 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 88% बराबर हो रहा है 15/64 के। 15/64 के।
इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इस जगह पे जगह है। पहले तो ये प्रतिशत से प्रतिशत गायब हो जाएगा और लिखेंगे x बटा वाई बराबर, यहाँ पे 15/64 पहले से है, तो ये 88 ऊपर चला जाएगा, तो लिखेंगे 88 और फिर नीचे आ जाएगा ये 110। अब इसको हल करेंगे तो 8 के पारा में ये और ये दोनों कट रहा है, ये 8 से 8 ही 8 ही 64 और ये 8 से 11 बार में, फिर ये 11 से ये कट रहा है 11 दहिया 110 10 बार में, फिर 5 से ये कट रहा है 5 दूनी 10 या 5 तिया 15, तो कितना आ रहा है देखिए 3 एक कम 3 और 8 दूनी 16, तो अभिष्ट भिन्न क्या था 3/16 था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से समझ में आ गया, लिख सकते हैं कि अभिष्ट भिन्न बराबर 3/16। इसी तरह हम अगला उतार लेते हैं। यहाँ देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, तो हम पहले इसको हल करें उसके पहले हम बता दे रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखकर प्रतिशत में आने वाली सारे प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है और बार बार देखना है, जिससे आपको फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए और किस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। जब भी आप कोई प्रश्न सॉल्व करें उसको 1 से 2 बार पहले पढ़ लें और क्या पूछ रहा है और उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा वो। अभी तक तो फार्मूला आया ही नहीं है, ये तो अभी नॉर्मल परिचय हम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए कि सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है कि बचत बराबर है मासिक आय का 12%, तब क्या हो जाएगा, तब खर्च बराबर मासिक आय का। अगर हम मासिक आय को 100% मान लें तो इतना क्या हो रहा है, बचत हो रहा है, तो खर्च कितना हो जाएगा, 100 में से 12 घटाएंगे तब तो हो जाएगा 88%। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तब हम लिखेंगे कि माना मासिक आय बराबर x। ठीक है, ये x रुपया जो है इसको हम आगे समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार ठीक है, x का क्या दिया है, यहाँ पे कितना दिया था, ये क्या है, खर्च है। खर्च देखिए कितना है 88%, तो x का 88% बराबर है 19,360 रुपये के। ठीक है, इसके बराबर है। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, लिखेंगे या x ये हो जाएगा गुणा ये 88/100। ठीक है, ये प्रतिशत जो है वो नीचे आ जाएगा
और ये जहाँ पे है वहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, x को इधर रहने देंगे, इसको इस पार ले आएंगे। तो हमेशा आप याद रखिए कि जो भी चिन्ह रहता है बराबर के इधर उधर, और अगर बराबर से इस पार से उस पार कुछ जाता है चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे गुणा है, ये दोनों क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो जब भाग होगा तो भाग करते समय क्या करते हैं, उसको फिर हम गुणे में लिखते हैं और नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लिख देते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे ऊपर 100 और नीचे 88। इतना समझ में आ गया। अब हम नीचे से ऊपर जो कट रहा है उसको हम काटेंगे। तो जैसे 4 से ये कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से ये 25 बार में कट रहा है, ठीक है। फिर 2 से 2 और 11 बार में कट रहा है, तो 2 से ये काटेंगे तो कितना कटेगा, 2 9 18, 1 बच गया, 2 छक्के 12, फिर 1 बच गया, फिर 2 8 16, फिर ये 0 बच गया। इतना ठीक है। अब फिर हम 11 से इसको काट देंगे तो 8 बार में, देखिए यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, क्या क्या है, 9 6 8 0, और इसको हम 11 से भाग दे रहे हैं तो 8 बार में 88 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8, यहाँ 8 बचा, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, ये 8 यहाँ। अब 11 बार में, 11 का पहाड़ा 8 बार में, फिर 88 खत्म, ये 0 बचा है उतर गया, नहीं पढ़ पा रहे तो यहाँ पे, तो 880, 11 का पहाड़ा में 880 बार में ये आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 880 गुणे 25 कितना होगा, 0। 25 चौका 100 होता है तो 25 8 200 हो जाएगा, 0 और हाथ में 20, फिर 25 8 200 और हाथ में 20 था तो 220, ठीक है, 22,000। तो हमारा मासिक आय जो था वो 22,000 था। क्या है, मासिक आय 22,000 रुपये, आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम अगला प्रश्न उतार लेते हैं। अब यहाँ देखिए 12वां प्रश्न है, इसको हम लोग 2 तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 तरह से समझेंगे, आपको जो सुविधा पड़े अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि एक मेज का अंकित मूल्य में 8% कटौती मतलब छूट करने के बाद इसका मूल्य 4600 रुपया, 4600 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो है हम इस तरह से पहले लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार हल में, हल एक तरह से पहला तरीका कि प्रश्नानुसार ठीक है। और यहाँ पे पहले मान लेंगे कि माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया है। ये हम मान लेंगे कि अंकित मूल्य 100 रुपया है। तो क्या है, इस तरह लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य का 8% बराबर जो है ये 4600 रुपया है। यही ना है, हमने अभी देखा पहला तरीका ये है कि जो अंकित मूल्य है उसमें से 8% निकाल देने के बाद ये आया है। तो ये पहला तरीका इस तरह कर सकते हैं, मतलब अंकित मूल्य मान लिए x है तो हम लिख सकते हैं या x माइनस x का 8% बराबर 4600। पहला तरीका अभी कर रहे हैं, इसके आगे का भी बताएंगे कैसे किया जाता है। तो हम इस दोनों में से x को बाहर अगर ले लें तो क्या होगा,
लिखेंगे या x बाहर चला गया और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा है तो 1 का इससे गुणा कर देंगे तो 1 ही रह जाएगा, मतलब जो नंबर है वो रह जाएगा, मतलब 8 से 1 का गुणा करेंगे तो 8 रह जाएगा। तो लिखेंगे -8, ये प्रतिशत के लिए नीचे 100 हो जाएगा और यहाँ पे बराबर 46, ठीक है। फिर लिखेंगे या x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिए अगर इधर कोई बटा में कुछ ना रहे, ठीक है, तो हम नीचे जो हर है उससे ऊपर वाले का गुणा कर देते हैं। तो 100 से 1 का गुणा कर देंगे तो 100 -8 और यहाँ पे 100 बराबर 4600। अब या x बराबर यहाँ पे 4600 पहले से है, ये इस पार से इस पार जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे जो 100 है वो ऊपर और ऊपर घटाने पे जो आया 92 वो नीचे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगर हम दोनों को काटते हैं तो 46 दूनी 92, 45 दूनी 90 होता है तो 46 दूनी 92 हो जाएगा। तो हम इससे काटेंगे अगर इसको तो 2 बार में कटा और ये 1 बार में कटा, 46 से कम 46 और 2 जीरो बचा है तो 100 बार में। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 50 बार में, ठीक है। अब 50 का इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5000, यही हमारा आंसर है। अंकित मूल्य बराबर लिखेंगे अतः अंकित मूल्य बराबर 5000 रुपया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि हम यहाँ पे जो 8% दिया है इसका हम माइनस करके 92% कर देंगे। क्या करेंगे 92% और लिखेंगे इस तरह से हम करेंगे। दूसरा तरीका है कि माना मेज का अंकित मूल्य वही 100 रुपया मान लेंगे, कटौती कितना है इतना, ठीक है। तो हम रफ में अगर हम करेंगे कि 100% में से 8 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 92, ठीक है। तब लिखेंगे प्रश्नानुसार x का, ठीक है, x का 92% बराबर है कितने के 4600 रुपये के, ठीक है। ये प्रश्न तो इतना है कि ये जो विक्रय मूल्य है वो इसका 92% है क्योंकि 8% तो वो क्या कहते हैं छूट दे दिया था। अब लिखेंगे या x गुणे ये 92, ये प्रतिशत के लिए नीचे 100 बराबर 4600, फिर बराबर कर सकते हैं, इधर कर देते हैं या ये x यहीं रह जाएगा, ये 46 जैसे उसे रह जाएगा, ये इस पार से इस पार आएगा तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 92 हो जाएगा, ठीक है। इसका जैसे हमने ऊपर काटा था बस वैसे ही काट देना है, इसको इससे काटेंगे, ठीक है। तो कितना आया था 50 बार में कट गया है, ठीक है, ऊपर नीचे 50 बार में कटा था यहाँ पे। अब काटेंगे तो यही आएगा 50 का इससे गुणा कर देंगे तो x बराबर 5000 रुपया, ठीक है। शॉर्टकट में इतना जल्दी हो गया। आपको दोनों तरीका आना चाहिए क्योंकि जब भी आगे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो आपको जितना शॉर्ट में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना आपका समय बचेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ देखिए 13वां प्रश्न जो हम शुरू करेंगे उसके पहले ये जो दूसरा नियम है ये दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 से 6 प्रश्न इसमें हम सॉल्व कर देते हैं जिससे आपको ये फार्मूला आपको समझ में आ जाए। जैसे यदि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कितना प्रतिशत कम होगा, उसके लिए ये वाला प्रश्न है, ठीक है। ये मान की जगह आय हो सकती है, आमदनी हो सकती है, खर्च हो सकती है, ठीक है।
उसी तरह यहाँ पे यदि a का मान b के मान से कितना प्रतिशत कम है तो b का मान a के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसके लिए ये दो सूत्र है। एक में अगर कितना कम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे प्लस रहेगा r में, और कितना अधिक है ये निकालना है तो नीचे माइनस r रहेगा। बाकी सेम फार्मूला दोनों में है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न है कि यदि a की आय b की आय से 25% अधिक हो तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने दो सूत्र देखा था, इसमें क्या है, कितना कम है निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे प्लस जो था वो फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ये शॉर्ट ट्रिक है, फार्मूला एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, अभिष्ट प्रतिशत बराबर, ठीक है, क्या होगा, ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ से ये, और यहाँ पे क्या है, आर जो दिया हुआ प्रतिशत है वो, और यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे आर, और उसके बाद गुणा 100, फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर प्रतिशत का चिन्ह। इतना समझ में आ गया। अब आर के जगह पे क्या लिखना है, जो 25 है वो लिखना है बस। तो लिख लेंगे बराबर 25/100 प्लस 25 गुणे 100, ब्रैकेट इस तरह से बंद, फिर प्रतिशत। आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से कर लेते हैं। क्या आएगा, ये 25, ये जोड़ देंगे तो 100 और 25, 125 गुणे 100। अब ध्यान दीजिए, 25 का पहाड़ा अगर इसमें काटते हैं दोनों को तो 25 एकम 25 और 25 पाँचे 5 बार में, 25 पाँचे 125। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 0 20 बार में ये कटेगा। ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट था, ये बाहर ये था, तो मतलब 20%। ठीक है, अभिष्ट प्रतिशत क्या होगा, 20, मतलब 20% की कमी आई है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये देखिए, उसी का दूसरा फार्मूला में आएगा ये प्रश्न। क्या है, 13वां, यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम है तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे उसी तरह से हल। ठीक है, अभिष्ट प्रतिशत बराबर, ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे r, 100 माइनस r, फिर गुणे 100, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे प्रतिशत। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब r की जगह क्या लिखना है, 20 लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 20, फिर 100 माइनस 20 गुणे 100, फिर ब्रैकेट बंद, ये प्रतिशत। आगे जाएंगे तो यहाँ पे 20, फिर यहाँ कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 100 से गुणा, ब्रैकेट बंद। अब देखिए काटेंगे अगर तो ये 0 से ये 0 खत्म, फिर 2 से 2 चौके 8, और ये 2 पाँचे 10। अब यहाँ पे 4 बचा है तो 4 से ये कट रहा है, 4 पाँचे 20। ठीक है, अब ये 5 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, तो अभिष्ट ऊंचाई जो है वो 5% अधिक है, b की ऊंचाई a की ऊंचाई से अधिक है। ठीक है, लिख लेंगे हम लोग कि अतः b की ऊंचाई a की ऊंचाई से 25% अधिक है। इसी तरह अगला प्रश्न,
तो यहाँ देखिए अब 14वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। तो हमारा जैसा कि पहले वाले प्रश्न में था सेम उसी तरह करना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन कर दे रहे हैं शॉर्ट में, क्योंकि जितना आप शॉर्ट में सीखेंगे उतना बेहतर होगा। तो हमारा जो फार्मूला था सिर्फ हम वो बता दे रहे हैं कि ये R बाई 100 प्लस R इंटू 100 और ये ब्रैकेट 1%। तो ये R क्या है 20 है, तो हम लिख देंगे 20, ठीक है। और उसके बाद क्या है 100 में से 20 कम करके तो 80 गुणे ये 100। अब हम क्या करेंगे काटेंगे। तो ध्यान दीजिए इससे अगर इसको काटते हैं 20 चौका 80, ठीक है, और 4 से इसको काटते हैं तो 25 बार में, तो ये कितना है 25%, ठीक है 25%। तो हम लिख लेंगे कि गृहिणी को 25% जो है वो अपनी चीनी में खपत कम करनी पड़ेगी, अब खर्चा ना बढ़े इसके हिसाब से, ठीक है। ऐसे शॉर्ट्स में आप करना सीखिए। अब यहाँ देखिए 15वां प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में यदि 10% कमी हो जाए, ठीक है, 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो बस यहाँ पे जो था इसमें ये माइनस कर देंगे R को। तो क्या करेंगे हम सिर्फ सॉल्यूशन दे रहे हैं शॉर्ट में। R है 10 और 100 में से 10 कम करेंगे तो 90 गुणे 100% हो गया। अब देखिए इससे ये काट देंगे, इसके बाद क्या आएगा 100/9। तो हम इसको अगर भाग देते हैं, ठीक है, आपको अगर भाग नहीं आता है तो यहाँ देख लीजिए इस तरह से भाग देंगे कि 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, ये 0, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 11.1/9%, ठीक है, इतना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आता है, तो वैसा प्रश्न अब लेते हैं। अब यहाँ देखिए 16वां प्रश्न हमने उतार लिया है। इसमें क्या है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो लिखा है सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तो पूर्णांक कितना था, पूर्णांक कितना था वो हमें ज्ञात करना है। तो हम अगर रफ में करते हैं कि हमको जो आवश्यक था, ठीक है, आवश्यक जो था उसका प्रतिशत और प्राप्त जो हुआ इसमें अगर हम 9 और जोड़ देते तो बराबर हो जाता, यही ना, क्योंकि 9 नंबर कम था इससे प्राप्त अंक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है, हल करेंगे तो लिखेंगे माना पूर्णांक बराबर, ठीक है, पूर्णांक बराबर x है। तब प्रश्नानुसार शॉर्टकट में करना है। तो यहाँ देखिए अगर ये प्राप्त वाला इधर चला जाएगा तो हो जाएगा आवश्यक माइनस प्राप्त बराबर 9 के, ठीक है, यही ना होगा। तो पहले क्या है, जो टोटल नंबर है उसका 36% अंक प्राप्त करना था। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x का 36% और प्राप्त कितना हुआ 24%, 22%। और वो इस तरफ की जगह हम इधर लिखते हैं तो माइनस हो जाता है, x का 24% अब बराबर है 9 के। अब हम इसको अगर करते हैं, ध्यान दीजिए, इस तरह से x गुणे ये 36/100 माइनस x गुणे 24/100, ये प्रतिशत जो है 100 में चला जा रहा है, अब बराबर है 9 के, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर इन दोनों को अगर इस तरह से करेंगे शॉर्टकट में आराम से जल्दी से हो जाएगा। देखिए
दोनों का 100, ये 36x माइनस 24x। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, x बटा 100 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 9। ये इस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 100 बटा 12। अब इसको हम अगर काटते हैं तो कितना आएगा, 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9 और ये 3 चौके 12। 4 से कट रहा है, ये 4 एकम 4 और ये 25 बार में 25 चौका 100। तो यहाँ क्या आया 3 और 25, तो 25 तिया 75, मतलब x का वैल्यू 75, मतलब पूर्णांक जो था वो 75 था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे चुटकियों में इस फार्मूले से। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ देखिए 17वां प्रश्न है। इसमें क्या है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, 30% अंक लिया तथा वह 45 अंक से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। और दूसरे छात्र ने 42% अंक लिया जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45% अधिक था। मतलब ये 30% लाने के बाद इसका जो पास मार्क है उससे 45% कम रहा, मतलब 45 नंबर कम रहा, और इसका 45 नंबर जो था वो ज़्यादा हो गया, 42% नंबर आया तब। तो अब यहाँ पे पूछा है कि पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। मतलब पूरा नंबर कितना था वो और पास मार्क कितना था वो। तो यहाँ देखिए सबसे पहले समझिए कि पहला छात्र, जैसे कोई पास मार्क्स है P, तो पहला छात्र A अगर है तो A कितना नंबर लाया है, पास मार्क्स से 45 नंबर कम, तो इसमें हम 45 अगर हम जोड़ते हैं तो ये बराबर होता है। और B कोई छात्र है वो पास मार्क्स से 45 नंबर अधिक लाया है, ठीक है, तो उसको हम बराबर करेंगे पास मार्क के, तो क्या करेंगे मैथ माइनस 45 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसी अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना, ठीक है, माना पूर्णांक बराबर x है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, देखिए a कितना था, x का 30% और प्लस 45 बराबर x का 42%, ठीक है, यहाँ पे है, और ये माइनस 45, ये बराबर है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम इसको उल्टा, इसको इधर और इसको इधर भी सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम, या चाहे ऐसा भी लिखेंगे तो भी होगा। और आपको समझाने के लिए हम इधर कर दे रहे हैं कि ये x का 42% माइनस 45 बराबर है x का 30% प्लस 45 के। आप ये लाइन चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लाइन आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इस लाइन के बाद जो लिखेंगे तो इसके बाद डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम अगर करते हैं ये x का 42%, ठीक है, x का 42% और ये इस पार से इस पार जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस x का 30% हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये बराबर कर दिए, इस सब तो 45 पहले से है, ये 45 माइनस में इस पार है, इस पार आएगा तो प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे या x का 42% माइनस x का 30%, तो हो जाएगा x का 12%, घटाएंगे तो, और बराबर हो जाएगा ये 90 के, ठीक है। हम इसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे या बराबर x, ठीक है, गुणे ये 12/100, ये प्रतिशत जो है वो नीचे 100 में आ जाएगा और यहाँ पे 90 जैसा है वैसा रहेगा। इतना समझ में आया आपको। आगे करेंगे या x यहीं रहने देंगे,
ये 90 इस पार है और ये 12/100 इस पार जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, जो है उसका उल्टा। जैसे यहाँ पे क्या है, गुणा हो रहा है तो यहाँ पे भाग हो जाएगा नीचे, ये यहाँ पे भाग हो रहा है तो इस पार आएगा तो गुणा हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब 3 के पहाड़ा में ये और ये कट रहा है ना, तो लिखेंगे 3 चौके 12 और ये 3 तिहाई 9 30 बार में। फिर 4 से ये कटेगा 25 बार में, तो 25 तिया 75। ये 750 क्या है, ठीक है, 750 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक जो पूछा था कि पूर्णांक कितना है। इसी तरह पास मार्क्स कितना है, तो लिखेंगे उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। तो देखिए न्यूनतम 2 था, एक या तो x का 30% प्लस 45 या फिर x का 42% माइनस 45, किसी एक को हम लिख सकते हैं। तो हम पहले वाला लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, x का 30% प्लस 45। तो x कितना हमारा आया है, देखिए 750, तो लिखेंगे 750 गुणे, ठीक है, का के लिए गुणा 30%, तो 30/100 और प्लस 45। तो यहाँ देखिए अगर काटते हैं तो ये 0 इससे कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा। अब 75 का 3 बार पहाड़ पढ़ेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, फिर 7 तिया 21 और 1 22, 225 और प्लस 45 कितना हो गया टोटल, 270। ये 270 क्या है, पास मार्क है या उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक। ठीक है, लिख लेंगे उत्तीर्ण अंक इतना चाहिए और पास मार्क इतना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। आगे और भी प्रश्न हैं जो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। इन प्रश्नों को अगर हल करने में आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, अपने स्टेटस में लगा दें कि और बच्चे इस वीडियो को देख सकें जिनको इसकी आवश्यकता हो। अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा हो, चैनल पे पहली बार अगर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।